नमस्कार। तो मैंने आप लोगों को कल एक बहुत बड़ी बात सुनाई थी कि हमारे यहाँ पर जल्दी ही एक महामारी आने वाली है। अब इस महामारी के हमारे को संकेत बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से मिले हैं, क्योंकि ये और कहीं से नहीं, हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिले हैं। ये महामारी हमारे पड़ोसी मुल्क तक पहुँच चुकी है और कुछ ही समय के अंदर भारत देश के अंदर भी आपको ये महामारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि भारत देश के अंदर भी ये महामारी आएगी और बहुत से लोग इसके अंदर शायद ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ये महामारी है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। जैसे कोविड-19 की जो आप लोगों को पता है कि महामारी बहुत खराब आई थी, वैसे ही उसी वायरस ने अपने आप को एक तरह से विकसित किया है किसी और वायरस के साथ मिलके, और वो वायरस अब कुछ और तरीके से बन गया है और वही वायरस अब आप लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर ग्रस्त करने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये महामारी फैलनी शुरू हो गई है और वहाँ पर संक्रमण के बिल्कुल हमारे को प्रमाण मिले। अब ये कई लोग पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर महामारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं और इसकी हमारे पास में अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इस महामारी के अंदर आप लोगों को एक तरह से पॉक्स होंगे, जिसे फोड़ा भी कहा जाता है, और वो पानी से भरा हुआ फोड़ा होगा। और ये आपके शरीर को धीरे-धीरे आपको बहुत ही ज़्यादा वीक कर देगा। आपको कमज़ोर करता जाएगा और बहुत ही समय के अंदर आपको ये चीज़ें आगे ग्रस्त होती हुई दिखती जाएँगी। ये महामारी जल्दी ही भारत के अंदर भी आ सकती है और भारत के अंदर ये महामारी सबसे पहले तटीय इलाकों के पास में आएगी। हो सकता है कि ये कहीं साउथ साइड के तटीय इलाकों के पास में आए या फिर कोई गुजरात साइड के तटीय इलाकों के पास में आए। तो सबसे जल्दी ये महामारी ये तटीय इलाके जहाँ पर पानी की मात्रा या समुद्र की जैसे खारा पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, वहाँ पर ये महामारी सबसे जल्दी फैलेगी और ये महामारी भारत के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाएगी। इसकी जो मतलब इस महामारी की जो आगे की जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास में चली गई है और इसके बारे में उन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया। हालांकि हमारे पास में इसकी कोई दवाई नहीं है अभी के लिए, मगर जल्दी ही शायद इसकी दवाई बन जाए और शायद इस महामारी को हम आगे आने वाले समय से पहले ही कंट्रोल में कर लें। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये महामारी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे भड़केगी और बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हो जाएंगे। 2025 आप लोगों के कलयुग का गोल्डन पीरियड एंड हो जाएगा और 2025 के जस्ट बाद में आपको ऐसे ऐसे महाविनाश दिखेंगे कि आप लोग खुद इतने ज़्यादा अचंभित हो जाओगे कि इतना सब कुछ एक बारी में कैसे हो गया है। हो सकता है कि भारत देश के ऊपर भी हमला हो जाए, जो भविष्य मलिका कहती है कि आगे की भविष्यवाणी के अंदर भारत देश के ऊपर लगभग 13 से 14 जो देश हैं वो एक साथ हमला करेंगे चाइना के साथ मिलकर, और इन 13 मुस्लिम देशों के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये एक साथ भारत के ऊपर हमला कर दें। हालांकि हमारे पास में इसका कोई प्रमाण नहीं है, ना ही इसके कोई संकेत मिले हैं अभी, मगर ये भविष्यवाणी हमारे को इसकी ऐसी कुछ बताती है। तो इसी वजह से हम आगे आने वाले समय के लिए सचेत जरूर रहते हैं। तो कुछ भी ऐसा ना हो जिससे हमारे को कोई कष्ट हो, इसी वजह से हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जल्दी ही भारत देश भी अनछुआ नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोगों को जैसे बांग्लादेश का काम पता होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटेस्टर्स बहुत सारे एक साथ देश के और सड़कों पर उतर आए थे। वहीं पाकिस्तान के अंदर भी भूखमरी, इन्फ्लेशन और ऐसी-ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुविधा हो रही थी, उसके कारण पाकिस्तान के अंदर भी लोग सड़कों पे उतर आए। वहीं अब भारत देश के अंदर भी वही हो रहा है। भारत देश के अंदर जो आप लोगों को आपको पता है कि बांग्लादेश के कोटा सिस्टम की वजह से ये ऐसा हुआ था। आज भारत देश के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसेंटली कोटा सिस्टम के ऊपर ही
आप लोगों को एक रीसेंट न्यूज़ मिलेगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि भारत देश में भी कुछ वैसा ही हो जाए। यही नहीं, भारत देश के अंदर अभी आप लोगों को जो कल परसों की ही वारदात के बारे में पता चला होगा, नासिक के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बहुत ही ज़्यादा झगड़े हुए। ये झगड़े एक अलग स्तर पर उतर आए हैं और वहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने एक रिसेंटली एक्शन भी ली। हालाँकि अभी सिचुएशन नॉर्मल हुई है, क्योंकि भारत देश इतना काबिल है कि उन झगड़ों को, उन चीज़ों को रोक सकता है, उनको कंट्रोल में रख सकता है। वहीं बांग्लादेश की जो सत्ता थी, वो उसको कंट्रोल में नहीं कर पाई थी और इसी वजह से इतना कुछ हो गया था। मगर आज अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो मैंने देखा है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सियासी खेल चल रहा है अभी। अगर हो सकता है कि ये सियासी खेल बढ़ भी सकता है और ये सियासी खेल यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। ये सब कुछ जो है वो आगे आने वाले हमारे भारत देश के ऊपर के कठिन समय को दर्शाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, 2025 जो है वो गोल्डन पीरियड का एंड हो जाएगा और गोल्डन पीरियड का मतलब है कि आप लोगों के लिए आगे बहुत बड़ा संकट जो है वो आपका वेट कर रहा है। तो इसी वजह से कई ऐसी चीजें हैं। इसी दिवाली के बाद से जो शनि आएगा, शनि का जो आपको चक्र दिखेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कई ऐसे चीज़ें दर्शाएगा जो आप लोगों को समझ में आएगी कि ऐसा ग्रस्त होने वाला है चीज़ों का। इसीलिए मैं आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ ताकि आप आगे आने समय के लिए तैयार हो। कल्कि अवतार जो हैं वो आग आपको कहीं न कहीं वो दीक्षा देना शुरू कर चुके हैं और जो उनके साथ के 7 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी, अश्वत्थामा और परशुराम जी, वेद व्यास जी, ये सब विभीषण सब आप लोगों को दिखने को नज़र आएँगे। वो उनको अभी तक कल्कि अवतार से वो मिल भी चुके होंगे। तो इसी वजह से ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को संकेत दे रही हैं आगे आने वाले कठिन समय के लिए। तो इसी में लिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने आप को आस्था से जोड़ें। आस्था ही आप लोगों के लिए आगे बहुत काम आएगी। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को आस्था से लीन करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।